मैंने अपनी लाइफ का जो पहला पंच मारा उसने सामने वाले को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। इससे पहले मैंने कभी लड़ाई नहीं की थी, ना मिडिल स्कूल में जब बच्चे मुझे परेशान करते थे, ना हाई स्कूल में जब किसी ने मेरी कार पर स्क्रैच मार दिए थे, ना कॉलेज में जब एक शराबी ने मुझे बाहर के बाहर धक्का दिया था। मैं हमेशा वॉक अवे कर लेता था। लोग मुझे शांत, पेशेंट और लेवन हेडेड कहते थे। लेकिन मेरी छोटी बहन मेरी लाइफ की इकलौती ऐसी चीज है जिसके मामले में मैं शांत नहीं रह सकता। वो 16 साल की है। पिछले सैटरडे वो एक पार्टी में गई थी और मैंने उससे कहा था कि अगर कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना। आधी रात को उसका कॉल आया, उसकी आवाज कांप रही थी। कोई लड़का उसके नो कहने पर भी नहीं मान रहा था। जब उसने वहां से निकलने की कोशिश की तो वो उसके पीछे पीछे बाहर आ गया और कारों के पास उसे कॉर्नर कर लिया। वो किसी तरह बचकर तो निकल गई, लेकिन उसने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि ब्रूजेस पड़ गए थे। मैंने वहां पहुंचने के लिए गाड़ी चलाने की हर स्पीड लिमिट तोड़ दी। रास्ते भर मेरे हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं बल्कि किसी और चीज से। एक ऐसा एहसास जिसे मैंने पहले कभी फील नहीं किया था। मैंने लॉन पर टेढ़ी मेढ़ी कार पार्क की और मुझे कोई परवाह नहीं थी। जब मैं पहुंचा तो वो सड़क के किनारे बैठी थी, खुद को समेटे हुए। जैसे ही मैंने उसकी बाह पर वो ब्रूजेस देखे, 23 साल का मेरा वो शांत स्वभाव एकदम शांत हो गया। कौन सा वाला? उसने मेरी तरफ देखा, उसका मस्कारा गालों पर फैला हुआ था। कोई बात नहीं, बस मुझे घर ले चलो। कौन सा वाला? उसने पीछे के घर की ओर इशारा किया। उल्टी कैप वाला लड़का। मैंने उसे कार में वेट करने को कहा। उसने मुझे अंदर न जाने के लिए काफी गिड़गिड़ाया, लेकिन मैं चला गया। मैं उस घर में ऐसे घुसा जैसे वो मेरा ही हो। वो पीछे के हिस्से में अपने फ्रेंड्स के बीच घिरा हुआ हंस रहा था, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था, जबकि मेरी बहन बाहर सड़क के किनारे बैठी कांप रही थी। मैंने उसका शोल्डर पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। वो पहले तो अनॉयड लगा, पर मेरा फेस देखते ही उसकी हालत खराब हो गई। हमें कोई प्रॉब्लम है? तुमने मेरी छोटी बहन को पकड़ा था। उसने आंखें घुमाई। ब्रो क्या बात कर रहे हो? वो लड़की जो कारों के पास थी, जिसने नो कहा था, जिसे तुमने ब्रूजेस दिए थे। उसके फ्रेंड्स चुप हो गए, सब देख रहे थे। फिर उसने एक मिस्टेक कर दी। वो हंसा। वो तो बस ओवर रिएक्ट कर रही थी। मैंने तो उसे मुश्किल से टच भी नहीं किया। इससे पहले कि मुझे कुछ पता चला, मेरा फिस्ट उसके जॉ पर जा लगा। वो जमीन पर गिरा और मैं नहीं रुका। मुझे याद नहीं कि कब और कैसे मैंने मारना कंटिन्यू किया, मुझे बस वो साउंड याद है। फाइनली उसके फ्रेंड्स ने मुझे खींच कर अलग किया। जब मैं खड़ा हुआ तो मेरी नकल्स फट चुकी थी और वो मूव भी नहीं कर रहा था। मैं उसी घर से वापस निकला। जो लोग आते वक्त मुझे घूर रहे थे, अब डर के मारे दीवारों से चिपक गए थे। मैं अपनी कार तक पहुंचा। मेरी बहन पैसेंजर सीट पर बैठी रो रही थी। तुमने क्या किया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस ड्राइव करने लगा। हम आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि मिरर में मुझे रेड और ब्लू लाइट्स दिखी। मैंने पुल ओवर किया और उससे कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं झूठ बोल रहा था या नहीं। कॉप मेरी खिड़की पर आया। उसने मेरी नकल्स देखी, खून देखा। व्हीकल से बाहर निकलिए प्लीज। मैं बाहर निकला, हाथ ऊपर किए हुए। उसने खिड़की से मेरी बहन को देखा, उसकी बाह और उन निशानों को देखा, फिर वापस मेरी तरफ देखा। कोई मुझे बताएगा आज रात क्या हुआ? इससे पहले कि मैं उसे रोकता, मेरी बहन बाहर निकली और उसने सब कुछ बता दिया। वो पार्टी, वो लड़का जो उसे अकेला नहीं छोड़ रहा था, उसका हाथ पकड़ना और मेरा वहां पहुंचना। कॉप ने बिना कुछ लिखे सब सुना। जब उसने फिनिश किया तो उसने काफी देर तक मुझे देखा। वो किड चार्जेस प्रेस करना चाहता है। मुझे लगा ही था, मैंने कहा। उसने फिर से मेरी बहन की बाह देखी, फिर मेरी तरफ। ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूं, मेरी भी उसकी उम्र की एक बेटी है। उसने अपना नोटपैड काटकर उसे अपनी हथेली पर 2 बार टैप किया। ड्राइव सेफ। मुझ पर कभी चार्जेस नहीं लगे। उसने कभी माफी नहीं मांगी। लोग आज भी मुझे शांत ही कहते हैं। वो सही कहते हैं। मैं शांत हूं, बस अब कोई मेरा इम्तिहान नहीं लेता।